नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए 15 से 20 जनवरी तक बीपीएससी को वैकेंसी भेज दी जाएगी। इसकी जानकारी आज ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो TRE 4 होने जा रहा है, मतलब शिक्षकों की बहाली, जो चौथे चरण की बहाली होने जा रही है, उसके लिए 15 से 20 जनवरी तक जो वैकेंसी है वो भेज दी जाएगी बीपीएससी को। और बिहार में चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। TRE 4 जल्द होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि 2005 में बिहार में शिक्षकों की संख्या 2 लाख थी। अच्छा। और आज 5 लाख से भी ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में, जब से नीतीश कुमार सरकार आई है, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया है। और उन्होंने कहा कि 2005 में 4,000 करोड़ का बजट था, आज 70,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया है। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 पास किया है और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा, हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। अनुकंपा के आधार पर 5500 विभिन्न जो पद हैं उन पर बहाली भी जल्द की जाएगी। और बिहार के स्कूलों के ड्रॉप आउट में, बिहार के स्कूलों का जो ड्रॉप आउट है वो 1% से भी कम हो गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों को काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, उन्हें ट्रांसफर भी मनचाहा दिया जा रहा है। अच्छा। इस पर उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि लेकिन शिक्षक तो रील्स बना रहे हैं, तो ऐसे में पढ़ाई पर कितना ध्यान देते होंगे? तो उन्होंने कहा कि बेहतर काम भी कर रहे हैं शिक्षक, लेकिन जो गड़बड़ी करेंगे, जो रील्स बनाएंगे, जो अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, उन पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। जी। उनसे यह भी पूछा गया कि मंत्री अशोक चौधरी प्रोफेसर पद पर कब ज्वाइन कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मामले को यूनिवर्सिटी सेवा आयोग को भेजा गया है, कुछ चीजों में कमी पाई गई है और जांच के आधार पर इस मामले को आगे देखा जाए। उन्होंने कहा है कि जो भी रील्स बनाएंगे या जो भी इस तरह का अपने कार्यावधि के दौरान जो अगर इस तरह का सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बच्चों के भोजन की व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है, मध्याह्न भोजन को, और रसोइयों का मानदेय भी मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले दोगुना कर दिया। जो नए शिक्षकों की बहाली बीपीएससी हुई है, जो भी नए शिक्षक बीपीएससी से बहाल हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है और उनकी ट्रांसफर, सैलरी, अवकाश, हर चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में भवन की कमी है, जिसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। अगले 6 महीने में भवन की कमी की समस्या भी दूर कर ली जाए। सर, लेकिन हम लोग पिछले साल ही देखे हैं कि किस तरीके से बीपीएससी का काफी एग्जाम हुआ, TRE 2, 3 ऐसे एग्जाम हुआ, जिसमें ये पेपर लीक का मामला आया और बच्चे प्रदर्शन पे उतर गए। तो इसको लेकर इस बार सरकार क्या करेगी? देखिए, पेपर लीक के लिए तो देखिए किस तरह से निगरानी अभियान चला रही है, लगातार EOU अभियान चला रही है जी। कई ऐसे माफिया पकड़े गए हैं जो सिर्फ बिहार में नहीं, कई राज्यों में वांछित थे, वांटेड थे जी। देहरादून की पुलिस खोज रही थी, हैदराबाद की पुलिस खोज रही थी, उन सबको EOU निगरानी ने पकड़ लिया है। कई मामलों में खुलासा हुआ है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो TRE 4 हो रहा है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से बीपीएससी को 15 से 20 जनवरी तक वैकेंसी भेज दी जाएगी और इसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।